बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर। आज इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करते हुए सबसे पहले मैं चीफ मिनिस्टर मरीम नवाज शरीफ साहिबा को, हमारे ख़जाना और पार्लियामेंट्री अमूर के मिनिस्टर जनाब मुश्तबा शुजाउर-रहमान साहब को एक ऐसा प्रोग्रेसिव बजट जो टैक्स फ्री बजट है, जिसमें पाकिस्तान की पंजाब की तारीख़ का सबसे बड़ा तरक्याती फ़ंड रखा गया है, जिसमें तमाम डिपार्टमेंट्स जो हैं उनके अंदर कम अज़ कम जो है वो 100% से ज़्यादा फ़ंड्स में इजाफ़ा किया गया है। इस के पास होने पर इस कामयाबी पर मैं सब पूरे हाउस को, अपने फेलो मेंबरान को, सबको मुबारकबाद पेश करना चाहती हूँ और ये ज़रूर अश्योर करना चाहती हूँ कि मरीम नवाज शरीफ साहिबा की लीडरशिप में इंशाअल्लाह ताला जिस तरह से सिर्फ 100 दिन के अंदर 100 से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स, और उसके अंदर जो सबसे ज़्यादा जिसके ऊपर उन्होंने फोकस किया वो था आम आदमी की परेशानी, और उस आम आदमी की परेशानी जो महंगाई से रिलेटेड है। ये पाकिस्तान की तारीख़ में शायद किसी ने नहीं देखा कि इतनी कलील मुद्दत के अंदर महंगाई को नोज डाउन नीचे लेके आया गया। और आज जिस आटे की कीमत के ऊपर जब चीफ मिनिस्टर साहिबा ने ये हुकूमत संभाली थी, उसके बाद से तकरीबन 50% आटे की कीमत में जो कमी है, 12 रुपये जो रोटी की कीमत है, इससे जो आम आदमी दुआ दे रहा है इस हुकूमत को, इस हुकूमत के लोगों को, यकीनन ये कारवां आगे चलता रहेगा और ये तरक्की और खुशहाली का ये जो सफ़र है, मुझे यकीन है इंशाअल्लाह अगले साल जब हम दोबारा बजट के ज़रिए आपके सामने आएंगे, इससे ज़्यादा बेहतर बजट, इससे ज़्यादा आवाम की सहूलियात जो हैं वो चीफ मिनिस्टर साहिबा की ज़ेरे क़यादत हमें देखने और सुनने को मिलेंगी। मेरी आपके साथ हमेशा स्पीकर साहब, जब से आप स्पीकर बने हैं, मैं आपको जानती हूँ बाय नेचर, आप एक बहुत जमहूरी जहन रखने वाले, एक बहुत सॉफ्ट स्पोकन, सबको साथ लेने वाले शख्स हैं। लेकिन मैं आपको हमेशा कहा करती थी कि सर जिहो जी मुँह होंदा चपेड़ हो जी मारी दी। ये जिस काबिल नहीं है इनको उतनी इज्जत ना दें, ये नहीं समझ पाएंगे। ये आपकी इज्जत देने को, हमारी खामोशी को इन्होंने कमज़ोरी समझा। इन्होंने ये समझा कि ये शायद ये गुंडागर्दी करके ये हमें जो है वो मसल्स दिखाएंगे और हम अच्छे बच्चों की तरह दूसरी गाल आगे कर देंगे कि इधर भी कर दें। तो ये नहीं होगा जनाब स्पीकर। मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ कि जो अथॉरिटी आपने एक्सरसाइज की है इस हाउस को चलाने के लिए, कोई बहुत प्लेजेंट वाक़या नहीं है, ना आपके लिए, ना एज ए गवर्नमेंट हमारे लिए, ना चीफ मिनिस्टर साहिबा की कभी ये पॉलिसी रही है। हम हमेशा अपोजिशन को साथ लेके चलना चाहते हैं, लेकिन जनाब स्पीकर इज्जत देने से इज्जत मिलती है। इज्जत आप देंगे, आपको इज्जत मिलेगी। अगर कायदे अवाम इस हाउस में नहीं बोल सकती तो बराए मेहरबानी ये फिर रेस्ट श्योर करें कि इस हाउस में फिर अपोजिशन नहीं बोल सकता। मैं जनाब स्पीकर इस हाउस में सिर्फ, मुझे पहले तो इस हाउस से मुझे बात करने का अब तो भूल ही गया है, क्योंकि पिछले 4 साल मेरे ऊपर तो एक पाबंदी थी, आप जानते हैं। जो पहले यहाँ स्पीकर साहब बराजमान थे उनको जो है वो मुझे कभी अलाउ नहीं किया था, तो मुझे तो अब याद ही नहीं रहा कि बात कैसे करते हैं हाउस में। लेकिन ये जो आज हमें आइन और कानून के भाषण दे रहे हैं, जिनको आज लग रहा है कि इनके इस तमाम हुल्लड़बाजी बदतमीज़ी के बाद जो है सिर्फ एक्सपेल किया गया है, तो ये बहुत बड़ा क़यामत आ गई जनाब स्पीकर। इन आँखों ने, इस हाउस ने, और इस हाउस में पिछले हाउस के जो मेंबरान थे उन्होंने वो भी देखा है, जब गुजरात के गुंडों को इस हाउस में बुलाकर यहाँ के मेंबरान, अपोजिशन के मेंबरान के गले पड़वाया गया, उनको मार पाई गई। जो हमारे डिप्टी स्पीकर साहब थे उनके बाल पूछे गए। इस हाउस के अंदर ऑर्डर मेंटेन करने के लिए पुलिस बुलवानी पड़ी। उस पुलिस के साथ जो इनके यहाँ की खवातीन ने जो उस पुलिस का हाल किया, हम सब ने देखा हुआ है। सो हमें आइन और कानून का भाषण तो पहले कोई दे मत। और दूसरी बात यह है कि जो मैंने गुजारिश की कि अपोजिशन का एक किरदार है, मुझे पता चला अपोजिशन लीडर साहब जो हैं उन्होंने मुख्तलिफ सहाफ़ियों से रब्ता किया, उन्होंने कहा जी तकरीर तो लिख दो। उन्होंने अल्लाह जाने के साहब ने तकरीर लिख दी थी, बट जिन्हें भी लिख दी थी बहुत ही नालायक तकरीर थी। ये इनका आलम यह है कि जो इनका करने का काम है वो इनको आता नहीं, और जो ये करना चाहते हैं कि ये गुंडागर्दी करके इनको लगता है ओ भाई तुम 103 हो, हम 218 हैं, फिर अगर मुकाबला करना है तो वो करके दिखा दिया। और आज ये 10 मिनट की मार नहीं है, ये मैं आपको पहले भी कह रही थी। और हमसे ज़्यादा सर अपोजिशन किसको करनी आती है, हमसे ज़्यादा नारा लगाना किसको आता है, हमसे ज़्यादा जो है इनको भगाना कैसे आता है, दिखा दिया इनको। ये कोई अच्छी बात नहीं है, मैं इसको कुछ सेलिब्रेट नहीं कर रही, लेकिन ये कहना चाहती हूँ कि बराए मेहरबानी तहजीब
और इखलाक के दायरे में रहिए, हम आपको साथ लेके चलना चाहते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि कैदी नंबर 804, पहले तो आपने जुतियों पे लिख लिया है उसको, मुझे तो ये समझ नहीं आती जनाब स्पीकर, बंदा अपने लीडर को दिल में लिखता है, माथे पे लिखता है। मुझे नहीं पता कैदी नंबर 804 कौन होगा जिसको उसमें नंबर है, लेकिन ये जूतियों वाला लफ्ज़ कर दीजिए सर। अब आप रिपीट ना कीजिएगा। जी सर, मैं रिपीट नहीं करती, मैं सर इतना कह देती हूँ कि कैदी नंबर 804 को उन्होंने जहाँ जहाँ लिखा वो एक लीडर का शान निशान नहीं है सर। लीडर को मत्थे पे लिखते हैं, लीडर को सीने पे लिखते हैं। अब मतलब मैं अपनी हज़फ कर देना इसलिए मैं कहना नहीं चाहती, बड़ा अफसोस हुआ मुझे वैसे ये देख के, इस बेचारे के साथ ये नहीं होना चाहिए था। दूसरी बात यह है कि ये इतने नालायक हैं कि जहाँ काम करना चाहिए वो आता नहीं, और वो 9 मई की करारदाद मुत्तफ़क़ा तौर पर मंजूर किया इस अपोजिशन बेंचेस ने हमारे साथ, जिसमें इन्होंने कहा 9 मई के लोगों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। अभी तो कैफरे किरदार तक पहुंचाया ही नहीं गया जनाब, अभी तो इनकी रस्सी दराज है, ये तो अभी लाडले हैं। पहले जो है वो घर बैठे इसको जमानतें मिलती थी, अब वो इनका कोई भी केस हो वो कहते हैं ज़ाती मामला है। मियाँ नवाज शरीफ साहब का अपने बेटे से ख्याली तनख्वाह ना लेना ये बहुत कानूनी मामला था, लेकिन मौसूफ का अपनी बच्ची को अडॉप्ट ना करना उनका ज़ाती मामला है। अभी तो और बहुत से ज़ाती मामले हैं जो एक औरत होते हुए मैं कह नहीं पा रही, मैं कह नहीं सकती, लेकिन वो सबको मालूम है। इसलिए मेरी गुजारिश ये है कि जो अपने मुकदमात का रोना ये यहाँ रोते हैं, जनाब स्पीकर, हमने क्या इनके ऊपर कोई ख्याली तनख्वाह का केस बनाया है? क्या इनके ऊपर जो है वो किसी ट्रस्ट डीड का केस है? क्या इनके ऊपर कोई नमाजें कज़ा होने का केस है, या इन्होंने कोई रोज़े छोड़ दिए हैं उसका केस है? इनके ऊपर केसेस तो देखें क्या है। मौसूफ ने तोशा खाना जैसे एक अहम और जो एक तोहफा मिलता है सर, हमारी रिवायात है, हम पंजाब के लोग हैं, तोहफा हमारे लिए बहुत बड़ी अहमियत होती है। एक चुन्नी को दे दे तो बंदा उसे कहता है यार मेरे मुझे किसी ने तोहफा दिया है। इस आदमी ने इस कदर इखलाक से गिरा हुआ आदमी है कि इसने अपने वो तोहफों को कारोबार बनाया, ना सिर्फ कारोबार बनाया, फिर झूठ बोला, फिर फेक रसीदें लेके आया और कहा मैंने तो फलानी जो है वो घड़ी वाले को बेचा था। और वो एक घड़ी नहीं है जनाब स्पीकर, पूरा ग्राफ का सेट है, अरबों रुपए का ग्राफ का सेट है, जिसमें 5-5 कैरेट के 2 कफलिंग्स हैं, जिसमें 140 हीरे लगा हुआ एक पेन है, जिसके अंदर जो है वो एक काबातुल्लाह की तस्वीर की एक घड़ी है, जिसको कहते हैं एक घड़ी। तो सर एक घड़ी नहीं है, इस मौसूफ के ऊपर 190 मिलियन पाउंड का केस है, इख्तियारात से तजावुज़ का केस है। अगर इस शख्स ने जो कैबिनेट को बगैर दिखाए सील्ड एनवेलप के अंदर जो 190 मिलियन पाउंड किसी अपने दोस्त को फेवर करने के लिए दिया, और उसके इन रिटर्न 430 कनाल ज़मीन जिसमें रूहानियत की क्लासें होती हैं, वो रूहानियत की क्लासें वैसे मैंने पता कि वहाँ रूहानियत की क्लासें भी नहीं होती हैं जनाब स्पीकर, और वो 430 कनाल जिसके अंदर खुद मौसूफ की बेगम साहिबा, एक उनकी सहेली और एक इनके, और वो जो है वो ट्रस्टीज़ हैं, और उसके थ्रू जो है वो उनको फेवर किया। उसके साथ साथ जो 9 मई के केसेस हैं जनाब स्पीकर, इस मुल्क में सियासी जमातों के ऊपर या सियासी लीडरों के ऊपर क्या नहीं हुआ। पाकिस्तान की तारीख बहुत है। इस मुल्क में भुट्टो शहीद जैसा लीडर जो है वो फांसी ले गया, उसके वर्कर्स को जो है वो कोड़े मारे गए, उनके लीडरान जो है वो जेलों में रहे। किसी ने 9 मई किया? जवाब है नहीं, क्योंकि सियासी जमात थी। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को बार बार साजिश करके हुकूमत से निकाल दिया, उनको हाई जैकर बना दिया गया, उनको अटक किले में भेजा गया। लेकिन क्या मुस्लिम लीग नून ने वो किया जो 9 मई को हुआ? जिसका जवाब है नहीं, क्योंकि वो एक सियासी जमात है। तो जनाब स्पीकर, हमारा मुकाबला सियासी जमात से नहीं है। इस वक्त ये जो आपको लोग नजर आते हैं ये भी दहशतगर्द है। मुझे आई एम सॉरी ये लफ्ज इस्तेमाल करना पड़ा है, लेकिन जो दहशतगर्दी को सपोर्ट करे और जो सियासी जमात की आड़ में दहशतगर्दी करे वो भी दहशतगर्द है। जनाब स्पीकर, अगर तालिबान GHQ में घुसे तो वो दहशतगर्द है, तो अगर PTI GHQ में घुसे तो वो दहशतगर्द कैसे नहीं है? उसके ऊपर वो तमाम दहशतगर्दी का एक्ट जो है वो कैसे नाफिज नहीं होता? औरतों का रोना रोते हैं, हमारी औरत का जुल्म हो गया। मुझे ये बताइए, वो जो सनम जावेद साहिबा हैं, वो जो पूरे जो है वो रेवड़ को साथ ले जा रही थी, मेरे साथ चलो, और वो गालियां देती हुई जा रही है, उसकी कोई एक फुटेज है? उसने किस किस को गाली नहीं दी वहां पे प्रोसेशन को ले जाते हुए? और वहां ले जाके क्या किया? फिर वहां ले जाकर आग लगाई, वहां ले जाकर लूट मार की। इनके लोग, इनको शर्म नहीं आती? हमने वो फुटेजेस देखी हुई हैं। वो एक ने मोर यहाँ दबाया हुआ है, मैं लेके आया हूँ,
हमारे टैक्स के पैसे हैं। ओ भाई, तूने तो कभी, तुम्हारी शक्ल से लगता है तुमने कभी टैक्स नहीं दिया होगा। इन्होंने वहां से टमाटर चोरी किए जनाब स्पीकर, आलू चुक चुक के लगाए ये लोग वहां से। ये तो इनकी, जब इनका लीडर जो है वो घड़ियां चोरी करेगा तो वर्कर ने तो फिर आलू प्याज ही चोरी करना है ना जनाब, जो ये करके गए। और उसके बाद वो मौसूफा जो है उनको अभी भी अफसोस की बात यह है, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा का बड़ा एहतराम है मुझे, वो कैंसर सर्वाइवर है, ये ट्रम्प कार्ड नहीं है, औरत होना ट्रम्प कार्ड नहीं है। अगर आपने कानून को हाथ में लिया है, अगर दहशतगर्दी की है जनाब, मेरे ऊपर पिछले दौरे हुकूमत में मैंने तो 9 मई नहीं किया था, मेरी पार्टी की औरतों ने 9 मई नहीं किया था। हमने दहशतगर्दी के पर्चे भी भुगते हैं, हमने गद्दारी का पर्चा भी भुगता है, हमने बगावत का पर्चा भी भुगता है। मुझ पे बगावत का पर्चा क्यों हुआ था जनाब स्पीकर? क्योंकि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की सरबराही में एक मीटिंग हुई मॉडल टाउन में, जिसमें हम तमाम शुरका के बैठे हुए थे, हम सबके ऊपर बगावत के पर्चे काटे उस जमात ने, जो आज हमें कहते हैं कि उनके साथ सियासी इंतकाम लिया जा रहा है। इजाज चौधरी साहब की ऑडियो किसको नहीं मालूम, जिसमें अपने बेटे के साथ वो सेलिब्रेट कर रहे हैं, पुत्र कुछ नहीं छड़िया, हम वहां पे आग लगाए हैं, रेजा हर चीज को कर रहे हैं। इजाज चौधरी साहब कौन है? इजाज चौधरी साहब इनके पंजाब के सदर रहे, इनके सिटिंग सेनेटर है। उसके बाद ये कहना कि जी हमने तो नहीं किया, वो फॉल्स फ्लैग था। ये मीडिया का जमाना है जनाब स्पीकर, हर चीज का रिकॉर्ड मौजूद है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि अभी भी सिस्टम के अंदर इनको वो सपोर्ट मिल रही है जो नहीं मिलनी चाहिए। हमारे मेंबरान जो है, इवन मुझे याद है इमरान नज़ीर साहब जो है वो उनको अरेस्ट कर लिया किसी इशू के ऊपर, और हम जो है उनसे जेल में गए थाने में मिलने के लिए, तो हमारे ऊपर कोरोना फैलाने का मुकदमा कर दिया गया था। इनके ऊपर कोई मुकदमा हमने सियासी नौयत का नहीं बनाया है, जो इन्होंने किया है ये वो भुगत रहे हैं। और आज भी अफसोस की बात यह है, ना मलाल है, ना तकलीफ है, ना शर्मिंदगी है, और ना माजरत करने के लिए तैयार है कि हमने जो किया उस पर हमें अफसोस है। हम सियासी जमात हैं, मैं दहशतगर्द जमात ना समझा जाए। अगर सियासी जमात की आड़ में आप दहशतगर्दी करेंगे तो आप दहशतगर्द हैं, और दहशतगर्द के साथ वैसा ही सलूक होगा जैसा दहशतगर्द के साथ होना चाहिए। लेकिन मेरी हुकूमत का कोई सियासी इंतकाम का एजेंडा नहीं है। अभी भी मौसूफ मटन भी खाते हैं, वहाँ पर देसी जो है मुर्गे भी चलते हैं। अभी अपनी तस्वीरें भी जो है वो जारी की थी, आपने देखा है, पूरे का पूरा जो है वो इम्पोर्टेड चीज़ों के साथ मौसूफ की अलमारी भरी हुई है, जिसके अंदर वो उनको टीवी भी दिया गया है, उनके पास फ्रिज भी मौजूद है। और मेरे तो लीडर ने कहा, मियां नवाज शरीफ साहब ने कहा एक की बजाय इसको 2 AC लगा के दे, जो कहता था मियां नवाज शरीफ का AC उतारूंगा वापस पाकिस्तान जाके। मेरी हुकूमत का कोई मतमा नजर कभी सियासी इंतकाम नहीं है, लेकिन जो जिसने किया है जनाब स्पीकर, अगर मियां नवाज शरीफ साहब अपनी फैमिली के साथ अपने वालिद साहब के ज़माने का हिसाब देने के लिए अगर उनको जो है उनके खिलाफ साजिश की गई, तो जो मौसूफ 190 मिलियन पाउंड में मतलूब है, जो मौसूफ तोशा खाना की घड़ियां और जेवरात खा चुके हैं, अभी तो पिंकी पीरली साहबा का वो केस आने वाला, जिसके अंदर मौसूफा ने जो उनको सऊदी से हीरे जवाहरात के जो गिफ्ट मिला, और वो ऑडियो भी आपने सुनी होगी जब मुलाजिम को डांट रही है कि अंदर आने वाली चीज का रिकॉर्ड नहीं रखना, बाहर जाने वाली चीज का रिकॉर्ड रखना है, और जो है वो मौजूद है तोशा खाना के अंदर। तो जनाब स्पीकर, ये मैं दोबारा जो आपकी मेरी लड़ाई हमेशा रही है, आज मैं आपके साथ जो है वो इजहार हमदर्दी भी करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं समझती हूँ कि ये आपका कभी भी ये आपकी लिए कोई प्लेजेंट फैसला नहीं है जो आपने किया, लेकिन आप कस्टोडियन ऑफ द हाउस हैं। हाउस को चलाने के लिए हाउस में दोनों साइड्स को साथ लेने जाने के, यकीन मानिए स्पीकर साहब, मैं जेलस फील करती थी जब आप उनको इतना टाइम देते थे ना, जब 1.5 घंटा पॉइंट ऑफ ऑर्डर चलते थे, तो मैं जेलस फील करती थी कि यार एक हुई ऑपोजिशन है, हमें तो इतने साल ये लिबर्टी किसी ने ना दी, हमें तो ये पॉइंट ऑफ ऑर्डर कभी किसी ने करने नहीं दिए थे। आपने इनको जितनी स्पेस दी उसका इन्होंने गलत इस्तेमाल किया, और अब भी अगर ये सुधर जाए तो इनके लिए बेहतर है, वरना आज ट्रेलर दिखाया था, फिल्म अभी बाकी है। बहुत बहुत शुक्रिया।